तो दोस्तों आज हम इस स्क्रू गेज की सहायता से किसी भी दिए गए तार को हम क्या निकालेंगे, उसका डायमीटर निकालना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि टू मेजर डायमीटर ऑफ गिवन वायर यूजिंग स्क्रू गेज मीन्स पेचमापी यानी स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास ज्ञात करना है। अगर मेरे पास एक एल्युमिनियम वायर है, अगर मुझे इसका डायमीटर मीन्स व्यास निकालना है तो मुझे यूज करना होगा पेच मापी का, जिसे स्क्रू गेज बोला जाता है। स्क्रू गेज में आप ध्यान से देखिए कि मैं इसको अगर गोली मीन्स राउंड घुमा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें ए वाला जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब जो इधर से इधर बढ़ रहा है, ये रैखिक मीन्स एक लीनियर मूवमेंट कर रहा है। मीन्स मैं गोली रोटेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, लीनियर मूवमेंट कर रहा है। और आप एक चीज़ देने वाली बात ये है कि आप देखेंगे कि जो भी जीरो से जो फर्स्ट खाना है मीन्स जीरो से जो पहला खाना है, यहाँ से यहाँ पहला खाना है, उसके जस्ट नीचे एक इन दोनों बीच खानों का मध्य में क्या है, एक पॉइंट दिया गया है। जैसे इसको समझने के लिए समझिए इस बात को कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे एक मेरा लीनियर मोमेंट है और उसमें मेरा ये 0 पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इसी प्रकार इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट दिया गया है जो इसकी और इसके बीच की इन दोनों के 1 mm है, 0 से 1। इसके जस्ट मिड में मीन्स मध्य में एक पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका वैल्यू है 0.5 mm, मतलब आधा पर है। तो आप इसमें देखिए, तो आप इसमें ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि जब मैं इसको 0 पे था, मतलब ए वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर मैच कर गया पूरा टोटल, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, पूरा टोटली मैच कर रहा है। मीन्स यहाँ से यहाँ, तो मीन्स 0 पे 0 है, मतलब कोई भी त्रुटि नहीं है। मीन्स क्या है, शून्य त्रुटि, मीन्स 0 एरर है। अगर यह आगे होता, मतलब अगर थोड़ा ये आगे हो जाता तो पॉजिटिव, अगर पीछे रुक जाता इस पॉइंट से 0 वाला पॉइंट तो निगेटिव हमारा त्रुटियाँ आ जाती। तो हमारा देखिए कि ये कहाँ रुक रहा है, 0 पर। अब जैसे मैं इसको आगे की टच कर रहा हूँ तो एक रैचेट इसे बोला जाता है, इसमें आवाज़ आता है, मीन्स इसमें एक्स्ट्रा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब आप देखिए कि मैं जब इसको राउंड घुमा रहा हूँ, यानी 0 से 5 बढ़ा, 0 से 5 गया, बढ़ता जा रहा है, 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला खाना था हमारा, आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो नीचे वाला खाना है कहीं ना कहीं वो दिखने लगा। मीन्स जो नीचे वाला, मीन्स वो नीचे वाला क्या था, आधा mm था। जो नीचे वाला खाना था क्या था, वो आधा mm था। तो आप देखिए कि मैंने एक पूरा राउंड लगा दिया था, तो कहाँ तक पहुँचा था, मैंने एक पूरा राउंड लगाया तो उसने आधा mm पहुँचा। तो हमारा जो पिच का जो सिद्धांत होता है, जो चूड़ी अंतराल जिसे बोला जाता है हिंदी में, वो कहता है कि पेच मापी द्वारा चला रैखिक दूरी, मतलब रैखिक दूरी कितना चला, 0.5 mm, और बटे गोली पैमाने का एक चक्कर लगाने पर, यानी एक चक्कर लगाने पर इन्होंने कितना खाना घुमाया, 0 से लेकर के 50 तक। तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमारा आधा mm चल रहा था, कहीं ना कहीं कितना राउंड घूम रहा था। देखिए ये 0 पे ए पॉइंट और ए पॉइंट 0 पर है, आपको दिख रहा होगा ए वाला रेखा और ए वाला 0 वाला जो रेखा है सामने है। और जैसे मैं इसको राउंड करना स्टार्ट किया, दोबारा देखना है आप लोगों को, जैसे मैं राउंड करना स्टार्ट किया तो 0 से
10, 15, 20, 25, 45 और 50। तो इस पर आया तो कहीं ना कहीं नीचे वाला जो पॉइंट है, जो नीचे वाला रेखा है, देखिए आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। मीन्स क्या कि 0.5 रेखी मीन्स लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तथा उस ट्रेवल करने के लिए इन्होंने 50 खाने क्या किए, एक गोल चक्कर में लगाए हैं। तो अगर पिच अंतराल जो मीन्स चूड़ी, जो हमारा पिच जो चूड़ी अंतराल होता है, उसका होता है कि पेच मापी द्वारा चला रैखिक दूरी बटे गोलीय पैमाने का लगाया एक चक्कर। तो मैंने देखा कि पेच मापी द्वारा चला रैखिक दूरी कितना था, 0.5 mm, तथा उसको चलने के लिए कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर क्या लगाया, हमारा गोलीय पैमाने का एक चक्कर लगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 mm हमारा क्या निकल जाएगा, इस स्क्रू गेज का हमारा पिच निकल जाएगा। अब मुझे निकालना है लीस्ट काउंट, मीन्स अल्पतमांक निकालना है मुझे। तो लीस्ट काउंट क्या कहता है कि जो भी हमारा स्क्रू गेज है उसका जो चूड़ी अंतराल है, बटे में गोल पैमानों की कुल संख्या। तो आपने देखा कि इसका जो चूड़ी अंतराल था कि एक चक्कर लगाने पर कितना ये लीनियर डिस्टेंस मूव किया, वो हमारा था 0.5 mm, तथा उस गोल पैमानों की कुल संख्या कितनी थी। आपने देखा कि 0 से लेकर के 50 तक इन्होंने एक राउंड में कंप्लीट किया। मीन्स खानों की संख्या कितना हो जाएगा, 50 खाना। अब 50 डिवीजन हो गए, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 mm इसका क्या आ जाएगा, अल्पतमांक आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेटस है उसका जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 mm दिया हुआ है, यानी मेरा जो निकालने का तरीका सही है। अब मैं इस दिए गए तार का मुझे क्या निकालना है, डायामीटर निकालना है। तो डायामीटर के लिए मुझे इस ऑब्जर्वेशन टेबल का क्या होगा, सहारा लेना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन टेबल करने से पहले देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास ये हमारा स्क्रू गेज है, इसको रैचेट बोलते हैं। ये हमारा रैचेट हो गया, ये हमारा रैचेट हो गया। ये हमारा स्टड है, जो अंदर वाला ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, स्टड है। इसको स्पिंडल बोला जाता है। और ये लॉक है, क्या है, लॉक है। इसको फ्रेम सी बोला जाता है क्योंकि ये सी आकार में क्या है, फ्रेम है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो चूँकि मुख्य पैमाना, जो ये अंदर वाला है ये मुख्य पैमाना, और इसको बोलते हैं गोलीय पैमाना मीन्स सर्कुलर रीडिंग। और ये हमारा ग्रिप है, देखिए ग्रिपिंग है। तो अब मुझे कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। उसके लिए मुझे लेना होगा जिस भी हमारे रॉड होगा या वायर होगा उसका जिसका डायमीटर मुझे निकालना है, उसको हम क्या करेंगे, इसमें फिट करेंगे। फिट करने के बाद जैसे ये फिट हो जा रहा है, मैं अब इसको टाइट करना स्टार्ट करूँगा। तो टाइट करना स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मैंने इसको टाइट किया, आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स इसके आगे कोई भी फोर्स नहीं बढ़ रहा है, मीन्स यहाँ पे लॉक हो गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, लॉक कर दूँगा ताकि इसमें कोई एरर ना आए। अब मैं इसको अगर निकल रहा है तो निकाल लेंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो मुख्य पैमाना है, मीन्स ये जो मुख्य पैमाना है उस पर कितना mm आगे बढ़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जो मुख्य पैमाना है, जो हमारा देख रहे हैं कि जो मुख्य पैमाना दिया हुआ है उस पर 1 mm मीन्स उस पर 1 mm 2 mm तो बढ़ गया है। और देखेंगे क्या नीचे वाला जो पॉइंट है क्या दिख रहा है, नीचे का क्या मतलब है कि वो आधा है। सबको पता है कि नीचे का क्या मतलब, वो आधा है। मीन्स 1 mm और 2 mm तो मेन पैमाना में चल गया है और नीचे आधा चला है। मीन्स 2 और आधा मीन्स 2.5 mm हमारा चल गया है। तो हम इस अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग ए में हम लिखेंगे जो मेन स्केल का पैमाना है
2 mm और प्लस 0.5 mm, मीन्स 2 प्लस 0.5 mm इतना हमारा चल गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 mm। हमारा एक रीडिंग कंप्लीट हो गया ए का। अब हम देखेंगे कि जब ये चला तो कितना खाना इस पे, इस गोलीय राउंड जो सर्कुलर है इस पर कितना खाना इस 0 वाले से मैच कर रहा है। तो हम देखेंगे कि 5 तक तो चल गया है और 10 तक जहाँ पहुँचने वाला था, लेकिन एक कम है, मीन्स खानों की संख्या कहीं ना कहीं 9 है। तो जब खानों की संख्या 9 है, मीन्स आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में कि खानों की संख्या हमको लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 9 है, ठीक है। इसी तरह हम सारे का कैलकुलेशन बार बार करेंगे। एक बार मैंने कर दिया, मैंने एक टाइम किया, फिर इसी तरह सेकेंड टाइम करूँगा। सेकेंड टाइम मीन्स इसको मैं लॉग को छुड़ाऊँगा। जब लॉग छूट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको बैक करूँगा। इसी तरह मैं दोबारा से क्या करूँगा, रीडिंग लेना स्टार्ट करूँगा। दोबारा मैं रीडिंग लूँगा, ये रुक गया। अब मैं देखूँगा कितना खाना ऊपर चल गया है। तो ऊपर खानों की संख्या चली है 1 और 2 mm और नीचे दिख रहा है मीन्स 2.5 mm। तो नीचे वाला हम हो जाएगा 2.5 mm। और जो खानों की संख्या है आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कितने mm तक पहुंच गया है, 5, 6, 7, 8, 9 के पास। तो इस बार भी खानों की संख्या कितनी आई, 9 आई, 9 आ गई। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो b की वैल्यू आएगी उसमें दिया है खानों की संख्या गुणे अल्पतमांक मीन्स लीस्ट काउंट। तो खानों की संख्या कितनी थी, तो यानी b बराबर खानों की संख्या 9 थी और हमारा लीस्ट काउंट निकला था 0.01। इसको सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार अब मेरा खानों की संख्या B2 के लिए था तो हमारा 9 था, इसको भी सॉल्व करेंगे 0.01। तो हम सॉल्व जब करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आएगा 0.09, इसका भी आएगा 0.09। इसी तरह अगर एक रीडिंग और मैं लूँ तो एक रीडिंग जब मैं से और लूँगा इसमें तो आप देखेंगे कि स्टार्ट हो गया किट करने का। अब मैं इसको लॉक करूँगा, आप देखूँगा कि मेन जो रीडिंग है मुख्य पैमाना उस पर कितना चला, 1 और 2 चला, नीचे कितना चला, आधा मीन्स 2.5 चल गया मेरा। अब हम देखेंगे कि खानों की संख्या कितनी है। तो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं 10 पर ये मैच कर रहा है, मीन्स खानों की संख्या कितनी है, 10 है, मीन्स खानों की संख्या कितनी आ गई, 10। तो हमारा जो b की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 10 गुणे लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे खानों की संख्या से। तो कितना आएगा हमारा 0. तो आप देख रहे हैं कि आएगा 0.10 के लगभग करीब में आ रहा है। तो अब मुझे d की वैल्यू देखना है कैसे निकलेगा। तो जो हमारा a था, जो हमारा a का वैल्यू दिया हुआ है, जो हमारा a में वैल्यू दिया हुआ है मीन्स a की वैल्यू 2.5 आया था, मीन्स 2.5 प्लस मैं लिख दूँ 0.09। इसी तरह मैं इसको सॉल्व करूँ तो आएगा 2.5 प्लस 0.09। इस तरह इसको सॉल्व करूँ 2.5 प्लस 0.10। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे इसका आएगा 2.59, इसका आएगा 2.59, इसका आएगा 2.60, इतना आ गया। अब मुझे तीनों का क्या निकालना है, मिड वैल्यू निकालनी होगी। तो हमारा D1 आया 2.59 प्लस D2 आया 2.59 प्लस D3 कितना है 2.60 बटे जितनी नंबर्स ऑफ डिवीजन वो रहेंगे, 3 रीडिंग रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो
उसी प्रकार तो हमारा कितना हो जाएगा, लगभग 2 पॉइंट हमारा आ जाएगा 563 के करीब में हमारा क्या आ जाएगा, mm में आ जाएगा। तो हम इस तरह देख पाएंगे कि हमारा किस तरह इसके द्वारा, इसके सहायता से हम क्या निकाल पाए, दिए गए तार का क्या निकाले हम, इसका व्यास निकाल लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो, ये जो वीडियो है आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।